इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में मेजर डिफरेंस क्या है और इसमें ट्रैकिंग एरर इंडेक्स फंड के बारे में सीखेंगे। दोस्तों 88% ऐसे लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने लास्ट 5 ईयर से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं किया है। मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो इनका भी बहुत बड़ा परसेंटेज है जिन्होंने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है जो अपने बेंचमार्क के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ जो रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न इन 88% एक्टिव म्यूचुअल फंड से तो ज्यादा ही मिलेगा जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते हैं। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में जो मेजर डिफरेंस है वो है एक्सपेंस रेशियो। एक इंडेक्स फंड जितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है उससे लगभग 10 टाइम ज्यादा एक्टिव म्यूचुअल फंड चार्ज करता है। इसका रीजन है क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर और उनकी एक टीम होती है और उनके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, जिस कारण एक्टिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा होता है इंडेक्स फंड के कंपेयर में। इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, इनमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता है और ये जिस इंडेक्स को फॉलो करते हैं उसी के रिटर्न के जैसा इंडेक्स फंड परफॉर्म करता है। इसके लिए मैंने टॉप 3 बेस्ट इंडेक्स फंड को डिस्कस किया है। इसमें आप 2023 में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और आने वाले 15-20 सालों में इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो होने वाली है, तो इससे निफ्टी और सेंसेक्स में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। निफ्टी का हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में निफ्टी अप ट्रेंड में ही रहा है। बीच बीच में डिप भी आया है। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, यूएस के बड़े बड़े बैंक डूब गए थे, उस समय निफ्टी में बहुत बड़ा गिरावट आया था। उसके बाद अप ट्रेंड में ही रहा। फिर 2020 में निफ्टी में कोविड के कारण बहुत बड़ा गिरावट आया था, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में रहा। सेम सेंसेक्स का भी यही हाल है, लेकिन ओवरऑल दोनों में लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ हुआ है। इंडेक्स फंड में एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिलती है जो इसका एक और फायदा है। आप लोग जानते हैं निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनी है और सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनी है। इन कंपनी के साथ आपका पैसा कंसिस्टेंटली ग्रो होगा लॉन्ग टर्म होराइजन में। अब इसका मतलब आप लोग ये मत समझ लेना एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर बार हम जिस फंड को पिक करते हैं वो फंड फ्यूचर में अच्छा ही परफॉर्म करेगा। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप ज्यादा रिसर्च वगैरह करना नहीं चाहते, तो आपके लिए इंडेक्स फंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए वॉरेन बफेट जी का कोड भी है। जिनको कुछ नहीं पता उनके लिए इंडेक्स फंड बढ़िया है। इसके लिए हम टिकट टैप के स्क्रीनर पर आ चुके हैं। यहाँ म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाएंगे, फिर इक्विटी कैटेगरी में इंडेक्स फंड को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे इंडेक्स फंड आ जाते हैं। इतने सारे फंड में से किस में इन्वेस्ट करें, इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स फंड के पैरामीटर को ऐड करेंगे, जिनके बेसिस पे हम टॉप बेस्ट इंडेक्स फंड को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट पैरामीटर है AUM। सबसे पहले उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे जिनका AUM 600 करोड़ है। AUM जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है। हमारा सेकंड पैरामीटर है CAGR। हमको उन फंड को शॉर्ट लिस्ट करना है जिनका CAGR 5 साल का होना चाहिए। इन दोनों पैरामीटर को ऐड करने के बाद जो भी इंडेक्स फंड बचेगा उनमें से एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर इन पैरामीटर के बेसिस पे टॉप म्यूचुअल फंड को पे करेंगे। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना बेटर है क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है। ट्रैकिंग एरर भी जितना कम होता है उतना बेटर है। ट्रैकिंग एरर को समझने के लिए ट्रैकिंग डिफरेंस को समझना होगा। फंड के रिटर्न और बेंचमार्क के रिटर्न के बीच जो डिफरेंस या गैप होता है उसे ही ट्रैकिंग डिफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फंड का रिटर्न है, ये बेंचमार्क का रिटर्न है। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, गैप है, वो है 0.27%। इसे ही ट्रैकिंग डिफरेंस कहते हैं। और ट्रैकिंग एरर का मतलब होता है ये इंडेक्स फंड 0.27% इंडेक्स से ज्यादा या कम रिटर्न दे सकता है। जैसे ये फंड अपने बेंचमार्क से 0.27% कम रिटर्न बनाकर दिया है। ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना ही बढ़िया होगा। चलिए हम अपने पैरामीटर को अप्लाई करके अच्छा इंडेक्स फंड चुनते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट AUM जिसका 600 करोड़ से ज्यादा है उनको सेट करेंगे। सेकंड 5 ईयर CAGR। अब इन फंड में से एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर इनके बेसिस पे इंडेक्स फंड को पिक करते हैं। इन सभी फंड में से मैंने 5 इंडेक्स फंड फाइंड किया है जिनका एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर दूसरे फंड के कंपेयर में कम है। हमें यहाँ एक और बात का ध्यान रखना है, जब भी हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें तो सेम इंडेक्स का एक ही फंड होना चाहिए, 2 या 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम इंडेक्स का रिटर्न सेम होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और SBI निफ्टी इंडेक्स
फंड, इन तीनों का इंडेक्स एक ही है, निफ्टी 50। तो इन तीनों का जो रिटर्न है वो सेम है, क्योंकि ना तो इसमें अलग फंड मैनेजर होते हैं जिनकी वजह से इनका रिटर्न अलग होगा। ये फंड जिस इंडेक्स को फॉलो करते हैं उसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनका रिटर्न भी इनके इंडेक्स के जैसा परफॉर्म करता है। क्योंकि ये तीनों फंड एक ही इंडेक्स के हैं, तो इन तीनों में से हम दो फंड को अलग कर देते हैं एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर के बेसिस पे। तो SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर कंपेयर टू अदर फंड कम है। अब हमारे पास सिर्फ 3 फंड बचे हैं, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, HDFC S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड, ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये तीनों अलग अलग इंडेक्स से हैं, तो इनका रिटर्न भी अलग अलग होगा। फाइनली हमने AUM, CAGR, एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर, इन 4 पैरामीटर के बेसिस पर टॉप 3 बेस्ट इंडेक्स फंड को डिस्कस किया है। इन सभी का एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर कंपेयर टू अदर फंड काफी कम है। अगर इनमें से किसी में इन्वेस्ट करना चाहे, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड और ICICI प्रू S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में जो रिस्क है वो ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड से कम है। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 को फॉलो करता है, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। ICICI प्रू S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड ये सेंसेक्स को फॉलो करता है, जिसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनी है। जबकि ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड निफ्टी के बाद की जो 50 कंपनी है, 51 से लेकर 100, उन कंपनीज में ये फंड इन्वेस्ट करता है। यहाँ रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट है। कौन सा फंड आपको अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी, नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।